दोस्तों, क्या आपने कभी एटलांटिस की कहानी सुनी है? एक ऐसा शहर जो रातों रात समंदर में समा गया और आज तक एक रहस्य बना हुआ है। हम सब सोचते हैं कि यह सिर्फ एक कहानी है, एक मिथक है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि अटलांटिस सच में मौजूद है? जी हां, लेकिन यह किसी समंदर के बीच नहीं, बल्कि चीन की एक झील के गहरे काले पानी के नीचे छिपा है। एक ऐसा शहर जो 50 या 100 साल नहीं, बल्कि 1300 साल पुराना है, जहां के घर, मंदिर और सड़कें आज भी वैसे ही हैं जैसे सदियों पहले थे। एक ऐसी दुनिया जहां वक्त थम सा गया है। सोचिए, एक पूरा का पूरा शहर जहां कभी बाजार सजते थे, बच्चे खेलते थे, आज वो 130 फीट पानी के नीचे गहरी नींद में सो रहा है। इसका नाम है शिचेंग, यानी लायन सिटी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक इतना बड़ा और अमीर शहर पानी में डूबा कैसे? क्या यह कोई कुदरती कहर था या फिर इंसानी गलती? और 2001 में जब गोताखोर पहली बार वहां नीचे पहुंचे तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। आज की इस वीडियो में हम डुबकी लगाएंगे इतिहास के उस गहरे पानी में और जानेंगे चीन के इस अंडर वाटर घोस्ट सिटी का पूरा सच। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यह सफर बहुत गहरा होने वाला है। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 1800 साल पहले। पूर्वी हान राजवंश के दौरान सन 208 एड में इस शहर की नींव रखी गई थी। उस वक्त इसे शिचेंग कहा जाता था, क्योंकि यह वूशी यानी 5 शहरों वाले पहाड़ के ठीक नीचे बसा था। यह कोई मामूली गांव नहीं था, ये उस खमाने का पावर हाउस था। जेजियांग प्रांत का ये शहर राजनीति और व्यापार का केंद्र हुआ करता था। मिंग और किंग राजवंशों के दौरान, यानी 1368 से 1912 के बीच, इस शहर ने अपनी सबसे ज्यादा तरक्की देखी। यहां की वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर ऐसा था कि आज के मॉडर्न आर्किटेक्ट्स भी हैरान रह जाएं। उस वक्त के चीन में शहरों के आमतौर पर 4 दरवाजे होते थे जो 4 दिशाओं में खुलते थे, लेकिन शिचेंग ये खास था। इसमें 5 दरवाजे थे। इसके ऊपर विशाल टावर्स बने थे और शहर के कोने कोने को जोड़ने के लिए 24 सड़कें थीं जो पत्थरों से बनी थीं। यहां के अमीर व्यापारियों ने अपने घरों और मेहराबों पर ऐसी नक्काशी करवाई थी जिसे देखकर लगता था कि यह शहर कभी बूढ़ा नहीं होगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस पहाड़ और जिस पानी ने उन्हें जीवन दिया, वही एक दिन उनकी पहचान मिटा देगा। अब हम चलते हैं साल 1959 में। ये वो दौर था जब चीन में तेजी से बदलाव आ रहे थे। सरकार को बिजली चाहिए थी, कारखाने चलाने के लिए पावर चाहिए थी, और इसी जरूरत ने शिचेंग की किस्मत का फैसला कर दिया। सरकार ने तय किया कि जेजियांग प्रांत में एक विशाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाया जाएगा, जिसका नाम था शिनान रिवर डैम। लेकिन इस डैम को बनाने की एक बहुत बड़ी कीमत थी। एक नई झील बनानी थी, और उस झील के रास्ते में आ रहा था हमारा ये ऐतिहासिक शहर शिचेंग और उसका फोसी शहर हेचेंग। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। एक सुबह ऐलान होता है कि आपको अपना पुश्तैनी घर, अपने पूर्वजों की जमीन, सब कुछ छोड़कर जाना होगा। 1 या 2 नहीं, बल्कि करीब 290 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। लोगों ने अपने सामान बांधे, अपनी यादें समेटीं और भारी मन से उस शहर को अलविदा कहा जहां उनकी कई पीढ़ियां पली बजी थीं। जैसे ही लोग गए, पानी छोड़ दिया गया। धीरे धीरे पानी का स्तर बनता गया। पहले सड़कें डूबीं, फिर घरों की दहलीज, फिर छतें, और देखते ही देखते 5 लायन माउंटेन के नीचे बसा ये शानदार शहर हमेशा के लिए गायब हो गया। अब वहां सिर्फ एक विशाल झील थी, जिसे आज हम क्यांडाओ लेक या हार द्वीपों वाली झील के नाम से जानते हैं। 1959 से लेकर 2001 तक, यानी पूरे 42 साल तक, शिचेंग दुनिया आ की नजरों से ओझल रहा। लोग भूल गए कि इस शांत झील के नीचे एक पूरा साम्राज्य दफन है। मछलियां उन आलीशान महलों के बीच तैरती रहीं, लेकिन इंसान वहां नहीं जा सके। लेकिन
कहते हैं ना कि सच कभी छुपता नहीं। साल 2001 में क्यूफेंग नाम के एक स्थानीय टूरिज्म अधिकारी को एक ख्याल आया। वो जानना चाहते थे कि पानी के नीचे आखिर बचा क्या है। क्या सब कुछ मिट्टी बन गया या कुछ बाकी है? उन्होंने बीजिंग के एक डाइविंग क्लब से संपर्क किया। जब गोताखोरों की टीम ने अपना पहला गोता लगाया तो उन्हें उम्मीद थी कि शायद कुछ टूटे फूटे पत्थर मिलेंगे। पानी गहरा था और रोशनी बहुत कम, लेकिन जैसे ही वो 26-30 मीटर की गहराई पर पहुंचे, टॉर्च की रोशनी में जो दिखा उसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। सामने कोई खंडहर नहीं था, सामने खचा था एक विशाल पत्थर का दरवाजा, और उस पर बनी नक्काशी आज भी उतनी ही साफ थी जितनी 40 साल पहले। उन्होंने शहर की दीवार को छुआ, वो मजबूत थी। उन्होंने दुनिया को खबर दी कि शिचेंग मरा नहीं है, वो आज भी जिंदा है। तो चलिए अब हम भी एक वर्चुअल डाइविंग सूट पहनते हैं और चलते हैं झील की गहराई में, ये देखने कि वहां आखिर है क्या। जैसे ही आप नीचे उतरते हैं, तापमान गिरने लगता है, पानी ठंडा है और माहौल रहस्यमयी। करीब 30 मीटर नीचे जाने पर आपको शहर की सचकें दिखाई देने लगती हैं। शिचेंग का सबसे बड़ा आकर्षण है इसके 265 मेहराब। इन मेहराबों पर शेर, ड्रैगन, फीनिक्स और ऐतिहासिक शिलालेख खुदे हुए हैं। मिंग और किंग राजवंश की ये निशानियां आज भी इतनी तारा लगती हैं जैसे कल ही बनाई गई हों। हैरानी की बात यह है कि लकड़ी के बीम और सीढ़ियां जो आमतौर पर पानी में सड़ जानी चाहिए थीं, वो आज भी सही सलामत हैं। यहां तक कि कुछ घरों के दरवाजों पर लगे लोहे के कुंडे भी अपनी जगह पर हैं। शहर के बीचों बीच घूमते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी फिल्म के सेट पर हैं। बस फर्क यह है कि यहां कोई एक्टर नहीं है, सिर्फ सन्नाटा है। यह शहर करीब आधे स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, यानी लगभग 60 फुटबॉल मैदानों जितना बड़ा। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि यार, पानी तो चीजों को खराब कर देता है, लोहे में जंग लग जाता है, लखाई सड़ जाती है, तो फिर यह शहर 60-70 साल से सही सलामत कैसे है? दोस्तों, इसके पीछे भी एक दिलचस्प साइंस है। इसे प्रिजर्वेशन बाय डिस्ट्रक्शन कहा जा सकता है। दरअसल जिस पानी ने इसे डुबोया, उसी ने इसे बचाया भी। गहराई में पानी का तापमान साल भर एक जैसा रहता है, बहुत ठंडा। ये चीहों को सनने से रोकता है। इतनी गहराई में सूरज की किरणें नहीं पहुंचती, जिससे वो बैक्टीरिया और पौधे नहीं पनपते जो इमारतों को नुकसान पहुंचाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये समंदर का खारा पानी नहीं है, बल्कि मीठा पानी है, जो पत्थरों और लग्जी के लिए कम हानिकारक होता है। मजे की बात यह है कि अगर यह शहर पानी के ऊपर होता तो शायद कल्चरल रिवॉल्यूशन के दौरान या मॉडर्न कंस्ट्रक्शन की होंद में इसे तोड़ दिया जाता, लेकिन पानी ने इसे एक टाइम कैप्सूल की तरह सुरक्षित रखा है। ये सब सुनकर आपका भी मन कर रहा होगा कि अगली फ्लाइट पकड़ें और चीन जाकर इस शहर को देखें। लेकिन रुकिए, ये इतना आसान नहीं है। शिचेंग कोई आम टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये एडवांस्ड डाइवर्स के लिए है। क्यों? क्योंकि यहाँ डाइव करना खतरों से खाली नहीं है। शहर 26 से 40 मीटर नीचे है। नीचे इतना अंधेरा होता है कि पावरफुल लाइट्स के बिना आप अपना हाथ भी नहीं देख सकते। कभी कभी पानी में मिट्टी उड़ने लगती है और विजिबिलिटी 0 हो जाती है। ऐसे में पुराने मकानों के मलबे में फंसने का डर रहता है। सिर्फ वही लोग यहाँ जा सकते हैं जिनके पास डीप वाटर और नाइट डाइविंग का एक्सपीरियंस हो। जो लोग डाइविंग नहीं जानते, उनके लिए बीच में एक पनडुब्बी शुरू करने का प्लान बनाया गया था, लेकिन कहा जाता है कि उससे पानी में लहरें बनती जो इमारतों को नुकसान पहुंचा सकती थीं, इसीलिए उसे रोक दिया गया। तो फिलहाल हम और आप जैसे लोग सिर्फ इन वीडियो और तस्वीरों के जरिए ही इस जादुई दुनिया का दीदार कर सकते हैं। एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, शिचेंग अकेला नहीं है। उसके पास ही एक और पुराना शहर डूबा हुआ है जिसका नाम है हेचेंग। ये शहर तो शिचेंग से भी पुराना है, हान राजवंश के भी पहले का, लेकिन वो ज्यादातर मिट्टी और गाद में दब चुका है। बीएससी इसलिए उसकी खोजबीन कम हुई है। वहां के लोकल लोग आज भी मानते हैं कि उन डूबे हुए मंदिरों में उनके पूर्वजों की आत्माएं बसती हैं। कुछ गोताखोरों का कहना है कि जब वो उन खाली गलियों में तैरते हैं तो उन्हें एक अजीब सी सिहरन महसूस होती है, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो।
खैर, ये वहम भी हो सकता है और गहराई का नशा भी, लेकिन ये जगह है ही इतनी तिलिस्मी कि कहानियां अपने आप बन जाती हैं। दोस्तों, शिचिंग सिर्फ ईंट और पत्थर का ढेर नहीं है। ये एक सबूत है कि इंसान चाहे कितनी भी बड़ी इमारतें बना ले, प्रकृति जब चाहे उसे अपनी गोद में छुपा सकती है। 1959 में इसे बिजली के लिए डुबोया गया था, जिसे प्रोग्रेस या तरक्की कहा गया। लेकिन आज वही डूबा हुआ शहर उस बिजली से ज्यादा कीमती हो गया है। ये हमें याद दिलाता है हमारे इतिहास की, हमारी जज्बों की। चीन का ये अटलांटिस पानी की खामोशी में सो रहा है, अपनी भव्यता को समेटे हुए, शायद इस इंतजार में कि कोई आए और उसकी कहानी दुनिया को सुनाए। आपको क्या लगता है? क्या हमें ऐसे ऐतिहासिक शहरों को बचाने के लिए उन्हें पानी से बाहर निकालना चाहिए या उन्हें वहीं रहने देना चाहिए जहां वो सुरक्षित हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको आज का ये अंडर वाटर एडवेंचर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए और घंटी बजा दीजिए, क्योंकि अगली बार हम आपको किसी और रहस्यमयी दुनिया की सैर पर ले चलेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए। जय हिंद।